छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें महिलाओं से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक के लिए कई सारे वायदे किए गए हैं। क्या है इस घोषणा पत्र में खास और क्या हो रही इस पर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ अगर हर महीने की 7 तारीख से पहले टैक्स भुगतान होता है तो 10% की छूट दी जाएगी। नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की जाएगी। महिलाओं को पिंक टॉयलेट की सुविधा होगी। स्कूल कॉलेज में मुफ्त वाईफाई दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है, उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो, बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है और मैं आप सभी के समक्ष आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का, घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ, अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए एक साल में। पहले वही स्पष्ट कर ले, पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। इसलिए मैं समझता हूँ इनकी जो घोषणा पत्र पूरी तरह से ढकोसला रहेगा और झूठ का पुलिंदा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्र के आबादी को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस इसी को लेकर सवाल उठा रही है और नाम पर बड़ा सवाल उठाते हुए कांग्रेस का यह कहना है कि मोदी की गारंटी का वादा विधानसभा चुनाव पे किया गया था लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अटल जो पत्र है वो लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है। हालांकि देखना यही होगा कि कल जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें कौन से वादे किए जाते हैं और किन किन वर्गों का साधने का प्रयास घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच अब सीएम विशुदेव साय ने भी सभी निगमों में चुनाव प्रचार के लिए हामी भर दी है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा।